सीजन की शुरुआत फीमेल लीड हारा से होती है, जो एक बहुत जबरदस्त और कभी न हारने वाली डिवोर्स लॉयर है, जबकि मेल लीड ब्यूम का उल्टा ही हाल होता है, जो ज्यादातर केस हार जाता था। आगे हारा के पास एक एक्टर का केस आता है जो अपनी बीवी से डिवोर्स लेना चाहता है क्योंकि वो उस पर चीट कर रही है, लेकिन डिवोर्स के बदले में एक्टर की बीवी उससे अपने हिस्से के ढेर सारे पैसे भी मांग रही है। ऑफिस आकर हारा को एहसास होता है कि वो एक्टर के पैसे नहीं बचा सकती क्योंकि इस बात का सबूत ही नहीं कि उसकी बीवी उस पर चीट कर रही थी। इन्हीं बातों के बीच हारा का बॉस रूम में ब्यूम के साथ घुसता है जिसे उसने काम पर रख लिया था और यहाँ पता चलता है कि ब्यूम हारा का एक्स हस्बैंड है। हारा अपनी दोस्त से मिलने जाती है जहाँ इनकी बातों से समझ आता है कि ब्यूम और हारा का डिवोर्स इसीलिए हुआ था क्योंकि ब्यूम ने किसी दूसरी लड़की के साथ हारा को धोखा दिया था। अगले दिन ब्यूम हारा के सामने एक पेपर रखता है जिस पर लिखा था कि उस एक्टर को दिमागी बीमारी है जिस वजह से वो हर वक्त गलत फहमी में रहता है। पर हारा यकीन ना करते हुए रात भर जागकर मेहनत करने के बाद आखिर सुबह ढूंढ निकालती है। अगले दिन जब कोर्ट में केस की सुनवाई शुरू होती है तो हारा एक्टर की बीवी से ऐसे सवालात करती है जिससे वो केस जीत जाती है। यहाँ पता चलता है कि एक्टर की बीवी उसकी बीमारी के बारे में जानती थी, इसके बावजूद उसने एक्टर से शादी की इस उम्मीद में कि वो उसकी दिमागी बीमारी को ठीक कर देगी। लेकिन जब उसने देखा कि उसके साथ रहने से भी एक्टर की हालत बेहतर नहीं हो रही तो जिंदगी से तंग आकर उसने दूसरे ऐसे आदमी को ढूंढ लिया जो उसे खुश रख सके। ऑफिस में सब हारा के जीतने की खुशी मनाते हैं और ब्यूम भी हारा को डिनर के लिए इनवाइट करता है जिसके लिए वो बहुत सोचने के बाद राजी हो जाती है। हारा जब रेस्टोरेंट पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि ब्यूम ने तो उसकी अपनी दोस्त गायों के साथ ब्लाइंड डेट फिक्स की हुई है। ये देख हारा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, लेकिन फिर उसे ख्याल आता है कि ये उसकी खुशी ढूंढने का अच्छा तरीका है, ऐसे वो ब्यूम से बदला भी ले सकती है। हारा गायों को मैसेज करते हुए एक और मुलाकात का कहती है। हारा के ऑफिस में एक नया केस आता है। इस बार क्लाइंट जो एक औरत थी वो अपने पति से डिवोर्स इसीलिए लेना चाहती थी क्योंकि वो उसके साथ सोता नहीं, जबकि दोनों 4 साल से साथ हैं। यहाँ मसला ये था कि क्लाइंट का पति डिवोर्स लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। अब हारा अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए केस की छानबीन में लग जाती है। इसी बीच वो गायों के साथ दूसरी डेट पर भी जाती है जहाँ दोनों साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारते हैं। हारा अपने क्लाइंट के पति से बात करने जाती है जो आखिर उसे सब सच बताते हुए कहता है कि वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन एक दिन उसकी बीवी का प्रमोशन हो गया जिस वजह से वो बहुत स्ट्रेस में आ गया क्योंकि वो ही अपनी बीवी को अच्छा कमाकर अच्छी जिंदगी देना चाहता था। इस टेंशन में उसके सर के बाल झड़ने लगे जिस वजह से उसने दवाइयाँ लेना शुरू कर दी, लेकिन इन दवाइयों का उसके शरीर पर बुरा असर हो गया। अब उसे या तो दवाई छोड़नी थी या अपनी बीवी को खुश करना था, तो उसने दवाई को चुना ताकि उसकी बीवी उसके गंजे होने की वजह से किसी के सामने शर्मिंदा ना हो। और उसकी पत्नी ने उल्टा उसे चीट करना शुरू कर दिया। यहाँ हारा उसे यही सलाह देती है कि वो अपनी पत्नी को सब सच बता दे। उसी रात हारा गायों के साथ बार में ड्रिंक करने आती है जहाँ उसका ब्यूम को सियोही नामी लड़की के साथ देखकर दिल टूट जाता है क्योंकि ये वही लड़की थी जिसके साथ मिलकर ब्यूम ने उसे धोखा दिया था। अगले दिन ऑफिस में हारा को अपनी दोस्त से पता चलता है कि ब्यूम सियोही का केस लड़ने वाला है। सियोही अपने पति से डिवोर्स लेकर अपनी बेटी की कस्टडी लेना चाहती है। ये जानने के बाद हारा के दिमाग में आइडिया आता है और वो सियोही के पति से बात करते हुए उसका केस खुद अपने हाथ में ले लेती है। यानी अब हारा और ब्यूम दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाले थे। कुछ दिन गुजरने के बाद केस के जीतने के ज्यादा चांसेस हारा के नजर आ रहे थे, जिस पर ब्यूम सियोही से बात करता है और वो लोग अपना आखिरी सबूत इस्तेमाल करने का फैसला ले लेते हैं। केस की सुनवाई के दिन ब्यूम जज के पास ये सबूत जमा करता है कि सियोही के पति ने उस पर हाथ उठाया था जिस वजह से सियोही जख्मी भी हो गई थी। हारा ये देखकर हैरान थी क्योंकि उसके क्लाइंट ने उससे ये बात छुपाई थी, लेकिन जीतने के लिए हारा को ना चाहते हुए अपना आखिरी सबूत जज के सामने रखना पड़ता है, जो ये था कि सियोही अपनी बेटी को अपने पति के पास छोड़कर अपने लवर के साथ रहने चली गई थी। ये इंसान और कोई नहीं बल्कि ब्यूम ही था। जज भी सबूतों को गौर से पढ़ने लगते हैं जबकि ब्यूम परेशान नजर आता है। कोई और रास्ता ना होने पर ब्यूम खड़ा होते हुए जोर से चिल्लाता है उसका सियोही के साथ कोई अफेयर नहीं था। यहाँ सबको ही बहुत बड़ा सदमा लगता है और ये राज खुल जाता है कि ब्यूम ने सियोही के साथ अफेयर का झूठा बहाना किया था सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हारा से अलग होना चाहता था। ब्यूम हारा से माफी मांगने लगता है जबकि हारा बस सदमे में बैठी रह जाती है। इतनी हलचल देख जज भी केस को थोड़े टाइम के लिए आगे बढ़ा देता है। हारा सब कुछ छोड़ फौरन बाहर आकर ब्यूम से बात करती है जो आखिर उसे सच बताते हुए कहता है कि शादीशुदा जिंदगी उसके लिए नहीं थी, इसलिए उसने अलहदा
होने का ये तरीका अपनाया। हारा को उसकी ये वजह बिल्कुल बकवास लगती है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ब्यूम परेशानी में अपने कोलीग्स के साथ ड्रिंक करने आता है, जहाँ वो मजीद अपनी वजह को समझाते हुए कहने लगता है कि शादी से पहले वो हारा के साथ बहुत खुश था, लेकिन शादी के बाद जैसे ही दिन गुजरते गए सब काम हारा की मर्जी से होने लगे। ब्यूम का बर्दाश्त तब खत्म हुआ जब हारा अचानक बच्चा पैदा करने की बात करने लगी। ब्यूम जानता था कि अगर उसका बच्चा हो गया तो वो पूरे तरीके से अपनी जिंदगी को खो बैठेगा। उसे ये भी पता था कि हारा उससे आसानी से अलहदा नहीं होगी, इसलिए उसने ये सब खेल रचा। स्योही का शौहर अपनी बेटी को लेकर बाहर मुल्क जाने का फैसला कर लेता है। हारा उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये इल्लीगल है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। स्योही और ब्यूम को इस बात की खबर नहीं थी। जिस दिन स्योही का शौहर अपनी बेटी के साथ एयरपोर्ट पर बैठा होता है, तब उसका ध्यान भटकने पर उसकी बेटी एयरपोर्ट से बाहर निकल जाती है। थोड़ी देर बाद हारा को कॉल आती है कि स्योही की बेटी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है। हारा के वहाँ पहुँचने पर ब्यूम उस पर बहुत चिल्लाता है क्योंकि उसने अपने क्लाइंट को ऐसा गलत कदम उठाने दिया। यहाँ हारा को ये भी पता चलता है कि स्योही की बेटी बाहर मुल्क नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने एयरपोर्ट से अकेले भागने की कोशिश की और ये हादसा हो गया। अगले दिन ये लोग केस का आखिरी फैसला लेने ऑफिस में बैठे होते हैं, जहाँ हारा बताती है कि उसका क्लाइंट अपनी गलती मानते हुए अपनी बेटी की कस्टडी स्योही को देने के लिए तैयार है। ये केस यहीं निपट जाता है, जिसके बाद ब्यूम स्योही से मिलने जाता है, जो उसे उसके साथ शादी करने की ऑफर करती है, जबकि गायुम भी हारा को डेट करने के लिए प्रपोज कर देता है। हारा गायुम को हाँ कह देती है, लेकिन ब्यूम स्योही से सोचने के लिए थोड़ा वक्त मांगता है क्योंकि वो बच्चे संभालने से किसी वजह से डर रहा था। गायुम हारा को अपनी माँ के साथ डिनर करवाने रेस्टोरेंट में लाता है, जहाँ ये लोग साथ अच्छा वक्त बिताते हैं। स्योही की बेटी भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है, जिसके लिए स्योही का परिवार दावत रखता है। ब्यूम भी उनके साथ खुशी मनाने आता है, जहाँ वापस घर लौटकर वो एक पिक्चर को देखते हुए इमोशनल नजर आता है। ये पिक्चर इसके बचपन की थी, जिसमें वो किसी छोटी बच्ची के साथ खड़ा था। हारा अपनी सीईओ की बेटी का केस संभालने लगती है, जिसका डिवोर्स उसे होने से रोकना था, जिसके लिए उसकी सीईओ ने खास रिक्वेस्ट की थी। इसी केस के दौरान गायुम की माँ हारा से उसके ऑफिस मिलने आ जाती है, जिन्हें ब्यूम देख लेता है। उनके जाने के बाद ब्यूम हारा से सवालात करने लगता है और हारा भी उसे अपने दिल की परेशानी बताते हुए कह देती है कि उसे गायुम की माँ से बार बार मिलना बहुत जल्दी और अजीब लग रहा है। ब्यूम भी कहाँ चुप बैठने वाला था, वो गायुम को सारी बातें बता देता है, जो हारा को साथ डिनर पर लाते हुए इस बात की सच्चाई के बारे में पूछता है। हारा भी उसे सब कह देती है, जिस पर गुस्सा होने के बजाय गायुम उससे वादा करता है कि वो आइंदा से ध्यान रखेगा। वापस लौटते वक्त हारा ब्यूम को कॉल करके बहुत सुनाती है, क्योंकि उसने उस पर भरोसा करके अपने दिल की बात शेयर की थी। इसी बीच ये बात भी निकल आती है कि कैसे ब्यूम ने हारा की कभी अपनी माँ से मुलाकात नहीं करवाई, यहाँ तक कि ब्यूम की माँ इनकी शादी पर भी मौजूद नहीं थी। कॉल कट होते ही स्योही ब्यूम से मिलने आती है, जिसका ऑफर ब्यूम रिजेक्ट करते हुए कह देता है कि वो अभी इस सब के लिए तैयार नहीं। हारा हर बार की तरह सीईओ की बेटी के लिए भी केस जीत जाती है, जिसके लिए उसकी सीईओ उसका दिल से शुक्रिया अदा करती है। सब मीटिंग के लिए ऑफिस में जमा होते हैं, जहाँ हारा को ब्यूम नजर नहीं आता और पूछने पर पता चलता है कि वो अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर गया है। ब्यूम, जिसका अपनी माँ से रिश्ता कमजोर था, उन्हें फिर भी हॉस्पिटल लाता है चेकअप के लिए। यहाँ बातों बातों में किसी यून नामी लड़की की बात भी बीच में आती है, जिसकी ग्रेव पर जाने के लिए ब्यूम की माँ उसे कह रही थी। हॉस्पिटल से निकलते वक्त ब्यूम का एक आदमी से आई कांटेक्ट भी हो जाता है, जिन्हें देखकर ब्यूम अपनी माँ को रास्ते में ही रोक लेता है। वो आदमी जो हारा का पिता था, थोड़ा आगे जाने के बाद ब्यूम को कॉल करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। ब्यूम उनसे मिलने रेस्टोरेंट आ जाता है, जहाँ वो सीधा हारा के पिता से उस लड़की के बारे में सवाल करता है, जिसे उसने उनके साथ देखा था। यहाँ हारा के पिता ब्यूम के सामने ना चाहते हुए भी एक बड़ा सच खोल देते हैं, जो ये था कि वो एक बार किसी औरत के साथ सो गए थे। उसके बाद वो उससे कभी नहीं मिले। उस औरत ने उन्हें अपनी प्रेगनेंसी का भी नहीं बताया और ऐसे उनकी एक बेटी हो गई। ब्यूम ये सब सुनकर सिर्फ हारा के लिए परेशान था, क्योंकि वो अपने पिता पर बहुत भरोसा भी करती थी और उनसे बेइंतहा मोहब्बत भी। हारा के पिता फिलहाल ब्यूम को ये बात छुपा कर रखने का कहते हैं, जिसके लिए ब्यूम बहुत मुश्किल से मान जाता है। अगले दिन असल झटका ब्यूम को तब लगता है जब उसे हारा के नए क्लाइंट के बारे में पता चलता है। हारा अपनी क्लाइंट से बात करने लगती है, जिसे ब्यूम भी छुपकर सुनता है। यहाँ वो औरत हारा को बताती है कि उसकी एक शादीशुदा आदमी के साथ बेटी है, जो काफी वक्त से उससे कह रहा था कि वो अपनी बीवी को डिवोर्स देकर उसके साथ रहेगा, लेकिन अब अचानक वो उससे सब रिश्ते खत्म करना चाहता है। ब्यूम सब सुनकर फौरन हारा के पिता
पिता को कॉल लगाता है और उनसे उस औरत का हुलिया पूछने पर उसे यकीन होने लगता है कि ये वही औरत है जिसका हारा के पिता जिक्र कर रहे थे। हारा के पिता भी बहुत डरे हुए नजर आ रहे थे। कायम हारा से अपने प्यार का इजहार कर देता है और यहाँ हारा को एहसास हो जाता है कि वो उससे प्यार नहीं करती, बस अपनी तसल्ली के लिए उसे डेट कर रही है। अगले दिन वो औरत हारा के पास दोबारा आती है उसे बताने कि अब वो आदमी उसे धमकियाँ दे रहा है। हारा उस औरत को बदला लेने का आइडिया देती है, जिसके जाने के बाद वो ब्यूम के साथ लंच करने आ जाती है। ब्यूम के पूछने पर हारा उसे बताती है कि उसने उस औरत को बस खुश रहने के लिए बोला था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो औरत उस आदमी से सब कुछ खत्म करने आई होती है, लेकिन यहाँ वो आदमी उससे बदतमीजी करने लगता है। सीन कट करते हुए दोबारा हारा और ब्यूम पर ले जाया जाता है, जो बातों में लगे हुए थे, जो उसे बताती है कि उसने अपनी बेटी के पिता पर चाकू से वार कर दिया है। ये सुनकर ब्यूम हारा से फोन छीनते हुए इस जज्बात में आकर उससे सवालात करने लगता है और बेदहानी में हारा के पिता का नाम भी ले लेता है। यहाँ समझ आता है कि ब्यूम ने गलत समझ लिया था और ये वो औरत नहीं थी जिसकी हारा के पिता के साथ बेटी थी, बल्कि ये कोई और औरत थी जिसके हालात हारा के पिता के हालात से मिलते जुलते थे। लेकिन अब तो ब्यूम हारा के पिता का भांडा फोड़ चुका था। हारा, जिसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था, ब्यूम से फोन लेते हुए उस औरत को उनका इंतजार करने का कहकर ब्यूम के साथ निकल जाती है और रास्ते में वो ब्यूम से सारा सच भी निकलवा लेती है। यहाँ हारा की शक्ल बिल्कुल ठंडी दिखती है, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी। हारा ब्यूम को अपनी जगह उस औरत से मिलने के लिए भेज देती है और खुद अपने पिता से मिलने आ जाती है, जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। हारा अपने पिता को किसी औरत से फोन पर बात करते सुन लेती है, लेकिन जैसे ही हारा के पिता उसे देखते हैं तो उनके अल्फाज उनके मुंह में ही रह जाते हैं। हारा बस अपने पिता को एक ही बात बोलती है कि वो अपनी माँ का डिवोर्स करवाने में बिजी हो गई, इसीलिए अब उनसे नहीं मिल पाएगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और उसके पिता बस उसे पछतावे से देखते रह जाते हैं। ब्यूम को उस औरत से बात करने पर पता चलता है कि उसने अपने आप को बचाने के लिए उस आदमी पर चाकू से वार किया था। ब्यूम सब सुनकर उस औरत का केस खुद अपने जिम्मे ले लेता है। हारा, जो अपनी माँ के पास आई हुई थी, उसकी उनसे बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है क्योंकि उसकी माँ डिवोर्स के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो ब्यूम के साथ ड्रिंक करने एक बार में आ जाती है, जहाँ नशे में वो पूरा वक्त बस ब्यूम से अपने दिल की बातें करती रहती है। अगले दिन हारा की माँ उसे मैसेज करके डिवोर्स के लिए मान जाती है। हारा ब्यूम को सब बताते हुए अपनी हरकतों के लिए उससे माफी मांगती है। हारा अपनी माँ की लॉयर बनकर अपने पिता से बात करने जाती है, जो घुटनों पर बैठ उससे माफी मांगने लगते हैं। हारा भी दिल पर पत्थर रखते हुए किसी तरह उन्हें बगैर कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। ब्यूम कोर्ट में केस लड़ने आ जाता है, जहाँ अचानक सबको ये खबर मिलती है कि जिस पर चाकू से वार किया गया था उस आदमी की मौत हो गई है। अब ब्यूम का केस और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि अब इल्जाम कत्ल पर आ गया था। हारा हर बात की तरह अपने दिल को खाली करने ब्यूम के ऑफिस में आ जाती है, जो बेचारा अपने केस को सुलझाने में लगा था। हारा बेहतर महसूस करने के बाद वहाँ से जाने लगती है, तभी उसकी गायम से मुलाकात हो जाती है, जो ब्यूम से मिलने आया था। गायम हारा को ब्यूम के ऑफिस से निकलता देख गुस्सा हो जाता है। वो हारा को बात करने बाहर ले आता है, जहाँ अच्छी खासी बहस के बाद दोनों ब्रेकअप ही कर लेते हैं। अगले दिन हारा अपनी माँ के पास डिवोर्स के पेपर्स लेकर आती है, जहाँ वो अपने पिता को भी बैठा देखती है। हारा की माँ बहुत हिचकिचाने के बाद पेपर्स को फाड़ देती है। ये देखकर हारा गुस्से में थी, लेकिन इस बार वो प्यार से अपनी माँ से बात करती है। यहाँ उसकी माँ उसे बताती है कि उसने उसके पिता को माफ करने का फैसला ले लिया है। हारा अपनी माँ के फैसले की इज्जत करते हुए उनका कहना मान लेती है। जब सब ठीक होने लगता है, तभी हारा के पिता की दूसरी बेटी दरवाजे की बेल बजाती है। उसे देख हारा की माँ को एहसास हो जाता है कि अपने शौहर को किसी और औरत के साथ देखना इतना आसान नहीं जितना वो समझ रही थी। हारा की माँ घर छोड़कर अपनी बहन की तरफ रहने चली जाती हैं। परेशान हारा के दिमाग में सिर्फ ब्यूम आता है और वो उसके साथ ड्रिंक करने आ जाती है। ब्यूम उसे इतने बुरे हाल में देख अपने घर ले आता है। सुबह हारा अपने आप को ब्यूम के साथ सोता देख शर्मिंदा हो जाती है और उससे माफी मांगते हुए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ब्यूम अपने केस में बिजी हो जाता है, जबकि हारा अपनी माँ को अलहदा करवाने का ठान लेती है। एक दिन अचानक हारा ब्यूम को मैसेज करते हुए आई लव यू कहकर दोबारा साथ होने के लिए कहती है, लेकिन ब्यूम उसके मैसेज को इग्नोर कर देता है। हारा भी बाज नहीं आती और काफी बार ऐसा होने के बाद ब्यूम हारा को मिलने बुलाता है, जहाँ हारा उसे बता देती है कि वो बस चाहती है कि ब्यूम उसे 10 बार रिजेक्ट कर दे ताकि हारा उससे आगे बढ़ सके। ब्यूम को हारा पागल लगती है और वो उसे वैसा ही छोड़ अपने केस के लिए कोर्ट आ जाता है। ब्यूम आखिर ये साबित करने में कामयाब हो जाता है कि उसी क्लाइंट का अपनी बेटी के पिता को मारने का इरादा नहीं था। दूसरी तरफ हारा की माँ उसकी बात मान लेती है और हारा अपने पिता के पास
डिवोर्स पेपर्स लेकर आ जाती है। ब्यूम केस जीतने पर सीधा हारा को कॉल करके खुशखबरी देता है, जो उसे अपने माता पिता के डिवोर्स का बताती है। इसके बाद हारा आखिरी बार ब्यूम को आई लव यू कहते हुए उसे रिजेक्ट करने के लिए बोलती है और वादा करती है कि वो उसे अब तंग नहीं करेगी। ब्यूम उसे मना करने के बजाय मिलने बुला लेता है, जिस पर हारा भी हैरान थी। हारा ब्यूम को साथ अपने घर ले आती है, जहाँ ब्यूम उसके साथ दोबारा एक होने के लिए हाँ कर देता है। हारा भी बहुत खुश थी। दोनों बैठकर बात करते हैं, जहाँ ब्यूम ये बात मान लेता है कि उसे हारा की फिक्र है और वो उसे दुख में नहीं देख सकता, यानी वो उससे अभी भी प्यार करता है। ये कहकर ब्यूम हारा को गले लगा लेता है और दोनों अच्छा वक्त गुजारते हैं। इसी बीच हारा को अपने कजिन की कॉल आ जाती है, जो अपनी बीवी से डिवोर्स लेना चाहता था, क्योंकि उसने उसे बिना बताए एबॉर्शन करवा लिया था। अगली सुबह हारा अपने कजिन से मिलती है, जिसके साथ वो उसकी बीवी से मिलने आती है। बैठकर बात करने पर दोनों डिवोर्स पर राजी हो जाते हैं, क्योंकि हारा के कजिन को बच्चे चाहिए थे, जबकि उसकी बीवी इसके खिलाफ थी। इसीलिए दोनों जान चुके थे कि वो एक दूसरे के लिए सही नहीं। हारा इनका केस तो सुलझा देती है, लेकिन बच्चे वाली बात उसे तंग करती रहती है। वो ब्यूम के साथ डिनर करने रेस्टोरेंट आ जाती है, जहाँ दोनों आखिर बच्चे के टॉपिक पर बात शुरू ही करते हैं कि वहाँ ब्यूम की माँ आ जाती है। ब्यूम की माँ हारा से उसके सामने ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन फिर उसका बाथरूम में नंबर लेते हुए अगले दिन उसे मिलने बुलाती हैं। यहाँ वो उसे बताती हैं कि वो भी ब्यूम के बच्चे को देखना चाहती हैं, इसलिए हारा को उसे किसी तरह मनाना होगा। एक रात ब्यूम की माँ हारा और ब्यूम को डिनर पर बुलाती हैं, जहाँ वो ब्यूम से बच्चे के टॉपिक पर बहस कर लेती हैं। ब्यूम हारा को लेते हुए वहाँ से चला जाता है। दोनों हारा के घर आते हैं, जहाँ ब्यूम उसके सामने अपने सारे राज खोल देता है। वो उसे बताता है कि उसकी एक बहन थी जो 7 साल की उम्र में ही मर गई थी। ब्यूम की माँ के डिवोर्स के बाद हमेशा काम में बिजी रहती थी, जिस वजह से ब्यूम अपनी बहन की देखभाल करता था। एक दिन उसके सोने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ खेलने चला गया था। इसी बीच उसकी बहन की आँख खुल गई थी, जो घर में अकेले होने की वजह से डरकर अपने भाई को ढूंढते हुए बाहर निकल गई, जहाँ उसकी किसी गाड़ी से टक्कर पर मौत हो गई। इस हादसे के बाद से ब्यूम की माँ उसे जिम्मेदार समझती थी और ब्यूम भी इसीलिए अपने खुद के बच्चे नहीं चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि वो उनका ख्याल नहीं रख सकता। वो हारा को भी अपनी माँ से मिलने के लिए इसलिए रोकता था, क्योंकि वो हर वक्त बच्चे की बात करती रहती थी। ब्यूम को रोता देख हारा उसे गले लगा लेती है और खुद गहरी सोच में गुम नजर आती है। अगले दिन काम पर हारा को उसकी माँ की कॉल आती है, जो उससे उनके किराएदार के बारे में बात करने लगती है। इनके किराएदार पैसे देने के लिए तैयार नहीं थे, तो हारा उन्हें जवाब देती है कि वो उसे मना लेगी और अगर उसने बात नहीं मानी तो उसके साथ सब कुछ खत्म कर देगी। ब्यूम जो हारा से मिलने आ रहा था, उसकी बातें सुनकर गलत समझ लेता है। उसे लगता है हारा उसकी बात कर रही है। हारा जब भी ब्यूम से बात करने की कोशिश करती है, तो ब्यूम उसे सीधे मुंह जवाब नहीं देता। हारा को उसका बर्ताव अजीब लगने लगता है और आखिर जब वो ब्यूम से सवाल करने की हिम्मत कर लेती है, तो ब्यूम उससे दोबारा ब्रेकअप का कह देता है। हारा रोने लग जाती है और ब्यूम उसे वैसे ही वहीं छोड़कर चला जाता है। हारा घर जाकर बहुत सोचती है कि उससे कहाँ गलती हो गई। अगले दिन उसके पास एक नया केस आता है, जहाँ हारा को उसके क्लाइंट की कहानी अपने से मिलती जुलती लगती है। इनका केस सुलझाते हुए हारा को एहसास होने लगता है कि हमेशा से ब्यूम ने उसके बहुत नखरे झेले हैं और इनकी रिलेशन में भी ब्यूम ने ही सैक्रिफाइस किया है, यानी इस सब में वो खुद ही जिम्मेदार है। हारा अपने घर की तरफ जाते हुए ब्यूम को कॉल करती है, जिसे वो उसे कभी कांटेक्ट ना करने के लिए कहती है। साथ में वो उसे सब चीजों के लिए शुक्रिया भी कहती है, जिसे सुनकर ब्यूम भी दुख में नजर आता है। एक दिन ब्यूम की माँ अपनी बड़ी बेटी को खिलाने बाहर लाती है, जहाँ बेदहानी में उसका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। लेकिन ब्यूम की माँ के दिमाग में अपनी बेटी की याद आ जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। ब्यूम क्योंकि अपनी माँ और बड़ी बहन को ब्लॉक कर चुका था, तो उसकी बड़ी बहन हारा से कांटेक्ट करते हुए ब्यूम को फौरन हॉस्पिटल लाने के लिए कहती है। हारा उनकी बात सुनते हुए ब्यूम को हॉस्पिटल ले आती है, जो अपनी माँ के पास बैठकर बहुत रोता है। हारा उसे उनके साथ अकेला छोड़ चली जाती है। ब्यूम अपनी माँ से कहता है कि वो उनसे बहुत प्यार करता है और उन्हें खोना नहीं चाहता। वो अपनी बहन का इल्जाम भी खुद पर लेने लगता है। तभी उसकी माँ आँख खोलकर उसे अपने आप को दोष देने से मना करती है। वो उससे माफी भी मांगती है और दोनों एक दूसरे को रोते हुए गले लगा लेते हैं। इनके बीच सब ठीक हो जाता है। हारा ब्यूम की भलाई के लिए अपना ऑफिस छोड़कर कहीं और जाने का फैसला कर लेती है। ब्यूम उससे बात करके ऐसा करने से मना करता है, लेकिन हारा उससे कहती है कि अगर वो एक ही जगह रहे तो एक दूसरे को दुख देते रहेंगे, इसीलिए
उसके लिए जाना ही बेहतर है। दोनों बात करते हुए एक दूसरे को आगे की जिंदगी के लिए बेस्ट ऑफ लक कहते हैं और सीन यही कट हो जाता है। इसके बाद हम हारा को अपना सामान पैक करते हुए अपना ऑफिस छोड़ते हुए देखते हैं। कुछ वक्त गुजरने के बाद ऑफिस में एक पार्टी रखी जाती है जो हारा की सीईओ ने उनके एक कोलीग के लिए रखी थी जिसकी शादी होने वाली थी। यहाँ हारा भी आती है और अच्छा वक्त गुजारने के बाद जब वो जाने लगती है तो ब्यूम उसके पीछे उसे बाहर तक छोड़ने आता है। दोनों रास्ते अलग करने से पहले एक दूसरे की तरफ देखकर यही सोचते हुए नजर आते हैं कि अगर ये लोग अजनबी बनकर रह सकते हैं। इसी के साथ ये सीजन यही एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।